लेकिन 9x तक जाते जाते प्लेन आपका अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि यार मैं 9x तक क्यों वेट किया? ये जो है मतलब ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो मतलब ऑपरेट करता है, या कोई मतलब बंदा जो है वो बैठ के ऑपरेट करता है, या फिर ये रैंडमली जनरेट होता है? नहीं, मैं आपको बताऊं, एविएटर वो मतलब इंडिया में लीगल है या इनलीगल है? क्या आपके घर पे जो एक लीगल नोटिस आता है, अगर आपका जवाब आप जो है उसका जवाब नहीं देते हो तो पुलिस आपके घर पे आएगी, तो ये मतलब एक सीरियस मामला हो सकता है? हो सकता है ना, क्यों नहीं। आपका डेटा हार्वेस्ट हो रहा है, पहले आप ही की परमिशन से वो सारा डेटा आपने खुद दिया है, और जब आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे तब आप बोलोगे सर मैंने ये नहीं किया था। तो कैसा लगेगा ना कि एविएटर गेम खेलने की वजह से आपका पैसा भी जा रहा है, पुलिस आपके घर पे भी आ रही है, और आपकी घर की मतलब इज्जत भी जो है वो जा रही है। आपने तो पहले बताया था ना प्लेन उड़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, इज्जत भी उड़ेगा। यहाँ प्लेन नहीं उड़ेगा, यहाँ आपका नाम दूसरे दिन न्यूज में आएगा, धज्जियां उड़ेगी। धज्जियां उड़ेगी। सो फाइनली नितिन श्रीमाली सर, जो कि गुजरात के साइबर एक्सपर्ट है, आज हमारे साथ है, और आज हम उनके साथ जो है कुछ चर्चा करेंगे एविएटर गेम के बारे में। तो सबसे पहले नितिन सर, थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू सो मच विपुल भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया। और आज हम सब लोग जानते हैं कि साइबर क्राइम डे बाय डे इन्वॉल्व हो रहा है, लोग गेम्स के लिए इतना वो हो रहे हैं। बच्चे अभी जो वैकेशन स्टार्ट होगा तो वो लोग अभी आउटडोर गेम्स के जगह ऑनलाइन गेम्स ले लिए, तो हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। तो सर आज हम जो है बेसिकली एक टॉपिक कवर करने वाले हैं एविएटर का। अभी जो गेम है और अभी जितने भी एडवर्टाइज चल रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाओ, उसमें एविएटर जो है उसका ऐड बहुत ही ज़्यादा चल रहा है कि आप प्लेन उड़ाइए और पैसे कमाइए। तो क्या सच में ऐसा कोई मतलब गेम होता भी है? क्या कोई सच में यहाँ से पैसे कमा सकता है? क्या आपको सिर्फ प्लेन उड़ाना है और पैसे कमाना है? आप आपने अपने आप ही बोल दिया कि प्लेन उड़ाओ और पैसे बनाओ, तो ये वहीं से शुरू होता है। लोगों को लग ही जाता है कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ झोल है, क्योंकि ज़्यादातर सबको पता है कि प्लेन उड़ाने से अदरवाइज पैसे मिलते तो, और गेम खेलने से मिलते तो हर बंदा अंबानी अदानी बन जाता। ज़्यादातर गेम्स जो है वो स्किल बेस्ड कहे जाते हैं, लेकिन एविएटर स्किल बेस्ड नहीं है, वो एक्चुअली एक लक बेस्ड गेम है। लक, और आपको अपना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो वो आप जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसी पर आपका लक काम करे। लेकिन लक नहीं है, वो बेसिकली एक अल्गोरिदम है कि जो आपको केवल इन्वेस्ट करने के लिए बताया जा रहा है। आप जो चाहो उतना खेलो खेलो, लेकिन जितना ज़्यादा आपने इन्वेस्ट किया उतना ज़्यादा आप हारोगे। लेकिन सर हमारे इंडिया के लोग हैं, उनका मेंटालिटी ऐसा है कि उन लोगों का ये कहना है कि ये जो गेम है वो पैसे सच में दे रही है, तो इसमें 100 डाल के जो है 1000 लेने में क्या ही दिक्कत है? आपने खुद बोल दिया कि इंडियन लोगों की मेंटालिटी, तो मेंटालिटी वहीं से स्टार्ट होती है कि इंडियन की मेंटालिटी क्या है कि जहाँ पर कुछ भी फ्री में भी मिल जाता है तो वो लोग पहले पहुँच जाते हैं सही। ज़्यादातर जगह, और वो ग्रीड है। और साइबर क्राइम का पॉइंट ही है कि फियर और ग्रीड, ये दोनों पॉइंट साइबर क्राइम आता ही है। अभी आप जो बोल रहे हो वो एक ग्रीड है। लाइक अभी आपको वो, मैं आपको बोलूँ कि जितने भी सारे फैंटेसी एप्लीकेशंस अभी ऑन गोइंग है या तो ब्लॉक्ड हुए हैं, वो सारे उसमें क्या होता था, आपको केवल सर आप इतना पे करो हम आपको इतना देंगे, आप ये पॉइंट परचेज करो, आप ये क्रेडिट परचेज करो हम आपको इतना देंगे। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि वो केवल तीन पत्ती और ऐसे ऐसे जो गेम्स है अभी फैंटेसी टाइप, तो वो सारे एप्लीकेशंस में भी आपको जो एड्स आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि आज मैं ये जीता आज मैं वो जीता, वो केवल स्पॉन्सर्ड एड्स है, ना कि सच में है। बाकी अदरवाइज हर एक बंदा जीतता, एक बंदा जो दिखता है कि मैं 1 करोड़ जीता, कल मैं ऑडी लेकर घूमूंगा, मैं आज ये, लेकिन वही बंदा आपको दूसरे ही दिन कहीं ना कहीं काम करता हुआ दिखेगा। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस है वो केवल दिखाने के लिए, इसको बोलते हैं कि हाथी के दांत जो होते हैं केवल दिखाने के अलग होते हैं और चबाने के अलग होते हैं। तो मुझे लगता है आपने अभी बात की कि फैंटेसी ऐप्स की, तो मुझे लगता है कि कुछ सरकार का नियम आया है कि ये जो जितने भी गेम्स है जिसमें पैसे लगते हैं वो मतलब पूरे तरीके से बंद हो गए, तो इसके बारे में क्या कहना है? अब पीआरओजी एक्ट 2025 जो अभी अगस्त में अपडेट हुआ, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो सारे वो लोग अपने आप को जो स्किल बेस्ड गेम बोलते हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जो स्ट्राइक की है, तो ज़्यादातर एप्लीकेशंस या पोर्टल अभी बंद हो गए कि जो गूगल प्ले स्टोर पर वो सारे एप्लीकेशंस अभी देखने को नहीं मिल रहे। तो उसका क्या हो रहा है कि लोग अभी ये लोग एपीके फाइल में फॉरवर्ड कर रहे हैं, एपीके फाइल में ये सारे एप्लीकेशंस लोगों को मिल रहे हैं, और एपीके आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू आता है। इंस्टाग्राम
मैसेंजर के थ्रू आपको लिंक आएगी, वो आपको रिडायरेक्ट करेगा व्हाट्सएप पर या तो टेलीग्राम में, जहाँ से आप ये चीज़ इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड करोगे। लेकिन वो जो परमिशंस जो आप देते हैं, वो सारे परमिशंस जो है वो बेसिकली आप अपना डेटा उनको इजीली दे रहे हो कि आ बैल मुझे मार। और आपने अभी बात की कि आपका डेटा जो है मतलब कहीं ना कहीं सेल हो रहा है, तो मेरे कमेंट जो है, मेरे पिछले जितने भी वीडियोस है एविएटर पे मैंने बनाया है कि एविएटर गेम मत खेलो मत खेलो, तो सभी के कमेंट सेक्शन में मुझे एक जो कमेंट है मतलब दिखता ही है कि ये गेम में अगर हम लोग जो है रजिस्टर करते हैं, यानी कि एविएटर हो गया है, जितने भी ऐसे फर्जी गेम हो गए, उसमें अगर हम एक बार रजिस्टर करते हैं तो हमें ऐसा देखने को मिला है कि हमको जो है व्हाट्सएप पे मतलब किसी नंबर से मैसेज आ जाता है, टेलीग्राम पे जो है अलग अलग नंबर से मैसेज आता है कि आपको पार्ट टाइम जॉब करना है तो हम जो है आपको इतना देंगे, आपका बैंक अकाउंट जो है हमें रेंट पे दीजिए, या फिर आपको जो है रेटिंग करना है तो हम आपको पैसे देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डेटा है आपका आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं मतलब बेचा जा रहा है। यस, मैं आपको अभी हर एक चीज़ मैं लाइन टू लाइन, अभी आपने बोला कि डेटा सेल हो रहा है, हाँ डेटा सेल हो रहा है। अभी आपका डेटा इंस्टाग्राम से भी जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि इंस्टाग्राम का भी एक ब्रीच अभी हुआ था इन जनवरी। तो ये सारे डेटा जो है वो ब्रीच हो रहे हैं। और एपीके फाइल से जो आपने परमिशन दे रखी है, तो वो परमिशंस क्या है, आपने कॉन्टैक्ट परमिशन दे दिया, अपनी गैलरी दे दी, अपना एसएमएस परमिशन दे दिया, इन इवन माइक्रोफोन आपने दे दिया। तो ये सारे परमिशंस एक्चुअली उस गेम में रिक्वायर्ड है ही नहीं। आपने जब भी ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है तो वो लोग सारे परमिशंस पहले अलाउ कर देते हैं। और ये तो ये, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं होता। हाँ, ये सारे एप्लीकेशंस प्ले प्ले स्टोर स्टोर पर अवेलेबल नहीं नहीं। है, इसीलिए वो लोग एपीके फॉर्मेट में भेज रहे हैं। और जैसे ही आपने ये इंस्टॉल किया, विद इन अ डे या तो नेक्स्ट डे से आपके ऊपर, जैसे ही आपने बोला कि मार्केटिंग के कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, या तो कोई ना कोई प्रमोशनल जो जो भी है, लाइक अभी आपको फ्री में कहते हैं कि जॉब घर बैठे काम करो, डेटा एंट्री वर्क मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे बहुत सारे फेक प्रोजेक्ट्स जो है वो आपको इनिशिएट किए जाते हैं। और वो आपको टारगेट करने का पॉइंट है। ये जो सारा प्रोसेस है उसको बोलते हैं डेटा हार्वेस्टिंग। आपका डेटा हार्वेस्ट हो रहा है, पहले आप ही की परमिशन से, वो सारा डेटा आपने खुद दिया है। खुद दिया। और जब आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे तब आप बोलोगे सर मैंने ये नहीं किया था। तो मेन पॉइंट ही ये है कि आप लोग क्या इंस्टॉल करते हो, कौन सी परमिशन देते हो, वो आप पहले नहीं सोचते हो। लेकिन जब आपके साथ क्राइम होता है तब आप आते हो कि सर हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। तो जहाँ तक कि सर मुझे पता है, मैं जितने भी मेरे वीडियोस है उसमें मैं बताते आया हूँ कि एविएटर क्या है। तो एक प्लेन होता है, वो उड़ना स्टार्ट करे उसके पहले आपको वहाँ पे कुछ धनराशि लगानी होती है, और वो कितना ऊपर उड़ेगा वो किसी को पता नहीं है। वो जो प्लेन है उस पर मान लीजिए मैंने 100 लगाए, 1x गया, 2x गया, 2x यानी कि मेरा 100 हो गया, 2x 200 हो गया, 3x गया। मुझे लगता है कि मुझे इसका 10 गुना करना है तो मुझे इसको निकालना पड़ेगा 10x। 10x पर लेकिन ये बीच में 5x पे फट गया तो मेरा 100 जो है चला जाएगा। चला जाएगा, और अगर 10x पे मैंने इसको निकाला, 10x चला गया तो मेरा 100 का 1000 हो जाएगा। 1000 हो जाएगा। ओके, तो क्या ये जो गेम है वो ऐसा तो क्या काम करती है कि आपको फ्री में पैसे बांट रही है? पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आप गेम बोल रहे हो ना, एक गेम, ऐसे बहुत सारे गेम्स है कि उन लोगों का जो टेक्निकल आप अल्गोरिदम चेक करोगे तभी आपको पता चलेगा कि जो भी आपको इन्वेस्ट, जो आप अदरवाइज 100 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 200 आपको ग्रो में दिखाएगा, 300 दिखाएगा। लेकिन जब आप उसको विड्रॉ करने जाओगे तब कोई ना कोई तरीके से वो आपसे कोई ना कोई प्रोसेसिंग फी, इंटरनेशनल चार्जेस, टैक्सेस, कोई ना कोई तरीके से वो आपको ब्लफ करता रहेगा। फिर आपको बताएगा कि सर कोई नया लेवल आया है, इस लेवल में आप 10x नहीं आप 50x तक जीत सकते हो। तो वो केवल आपसे पैसे ले रहा है, आपको देता कुछ नहीं है। तो ये जो गेम है एविएटर, वो मतलब इंडिया में लीगल है या इनलीगल है? इलीगल है तो बेसिकल, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने तो बैन किया बैन हुआ है, किया हो, इसीलिए तो एपी के फॉर्मेट में लोग खेल रहे हैं। प्ले स्टोर पे नहीं मिलता हाँ, है ना प्ले वेबसाइट स्टोर पे पर है ही नहीं। उनकी वेबसाइट जो है वो भी अभी आपको, मैं आपको बताऊं कि जो सर्वर होता है तो उनका सर्वर कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होता रहता है, या तो चेंज होता रहता डोमेन है। जो बदलते रहते डोमेन जो डोमेन नेम है वो भी चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट कभी क्या करती है कि आज आपको पता है कि फेसबुक के एड्स में ऐसा कोई ऐड आया है कि जो कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट बैन कर रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, 3 दिन के बाद कोई नया पेज, नया अकाउंट बनाकर फिर आपको अलग तरीके से करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है वहीं से हमें समझ जाना चाहिए कि ये कोई ना कोई तरीके से हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट ने तो बैन किया है, लेकिन वो लोग कोई ना कोई तरीके से आपके फ़ोन में इंस्टॉल हैं। हो रहा हो है। रहा है। तो सर एक ऐसा कोई प्रूफ दे दीजिए कि एविएटर गेम जो है वो इंडिया में इनलीगल ही है, ऐसा कोई प्रूफ दे दीजिए। Sure. अभी आपको मैं बताऊं कि 4 दिन पहले गवर्नमेंट ने 300 प्लस ऐसे फैंटेसी एप्लीकेशंस ब्लॉक किए।
लेकिन ब्लॉक ऐसे ही नहीं है। 2025 अगस्त में गवर्नमेंट ने गेमिंग का एक अमेंडमेंट एक्सेस दिया कि उस जो वो जो बिल पास हुआ उसमें बताया गया है कि जो भी पैसे से खेले जाने वाले गेम्स है वो सारे गेम्स अभी इलीगल है और बंद हो गए। बंद होगा। और वो ऐसे बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशंस अगस्त 2025 से लेकर अब तक ब्लॉक हुए, लेकिन वो अलग अलग फॉर्मेट रीनेम करके सर्वर चेंज करके वो लोग दूसरे नाम से आते। और हम लोग क्या करते हैं कि वो हम लोग पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे कहाँ से, किसी के व्हाट्सएप से आपके पास आएगा, कोई रेफरेंस से आपको रेफरल लिंक भेजेगा, मिलेगा। रेफरल लिंक से आपको मिल जाएगा, आपने इंस्टॉल किया, ठीक है। इंस्टॉल करने के तुरंत बाद आपने अपना जो परमिशन का जो हमने आपको बताया परमिशन जो आप अलाउ कर दिया। अलाउ 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 कर देते, हम लोग कभी रीड नहीं करते कि वो लोग क्या एक्चुअली मांग रहे हैं और इसकी क्या नीड है, हम लोग कभी नहीं देखते। हम हमारे पास प्ले स्टोर होगा तो भी हम यही करेंगे, प्ले स्टोर है या नहीं है, हमारा एक ही है कि नेक्स्ट 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 एंड फिनिश, और वहीं हम लोग फिनिश हो जाते हैं। सेकंड कि उसके बाद आता है पेमेंट, क्योंकि आपको गेम प्ले करना है तो फैंटेसी एप्लीकेशंस का एक रूल है कि वो आपको फ्री में एक क्लिक भी आगे नहीं करने देगा जब तक आप पे नहीं करोगे। आपने पे किया तो आपको जो पेमेंट जो आपको देना है वो बेसिकली आप जो भी कंपनी है वो जो भी फैंटेसी एप्लीकेशन का नाम होगा उसके ऊपर जाना चाहिए वो। लेकिन हमारे पास जो पेमेंट का स्कैनर या तो क्यूआर जो भी कुछ आता है वो क्या आता है, किसी इंडिविजुअल नाम आता है कि भाई राजा को पे करो, सलीम को पे करो, चंदू मर्चेंट को पे अकाउंट। करो। मर्चेंट अकाउंट नहीं है, वो सारे म्यूल अकाउंट्स है बेसिकली। मैंने ये नाम कहीं पे सुना है, मनी म्यूल करके। मनी म्यूल, तो ये क्या है एक्चुअली मनी म्यूल? मनी म्यूल क्या है कि बेसिकली कोई भी बंदा लाइक अभी कोई साइबर क्राइम कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा कि मेरे अकाउंट में कभी पैसे नहीं लूंगा। मेरे पास ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स होंगे कि जिसके ऊपर मैं कमीशन के तौर पर लोगों को मेरे अकाउंट उनके जो अकाउंट्स है उनको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। मेरा खुद का अकाउंट कभी मैं साइबर क्राइम में यूज नहीं होने दूंगा। मतलब आप जो अकाउंट यूज कर रहे हो उनको कुछ ना कुछ कमीशन हाँ, दोगे? अभी मैं चलो मैं खुद मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अभी आपको कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप मुझे कुछ पे करोगे, मैं कोई सर्विस वो कर रहा हूँ तो सर्विस के तौर पर आप क्या करोगे कि जो भी आप मुझे पे कर रहे हो तो उसमें नाम आना चाहिए नितिन श्रीमाली, लेकिन अदरवाइज उसकी जगह आपको मिले कि भाई चंदू पटेल, सलीम खान, ऐसा नाम आए तो आपको वहां पर एक बार सोचना है कि भाई मैं जो सर्विस परचेज कर रहा हूँ या जो भी कुछ बाई कर रहा हूँ वो नितिन श्रीमाली से बाई कर रहा हूँ, ना कि चंदू पर या चंदू भाई से या सलीम भाई से। सही है। तो सलीम भाई का नाम क्यों आया, तो हमें वहीं पर एक बार स्टॉप हो जाना, लेकिन हम लोग नहीं रुकते हैं। और ये जो सारे है चंदू भाई है, सलीम भाई, ऐसे बहुत सारे नेम्स है, वो केवल एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना अकाउंट, अभी मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा, स्टूडेंट्स को क्या है कि इजी मनी चाहिए, इसी मनी चाहिए, कोई ना कोई तरीके से पार्टी करनी है, पॉकेट मनी चाहिए। पॉकेट मनी चाहिए, चिल करना है, ये करना है, आज गर्लफ्रेंड के साथ जाना है, कहीं बाहर जाना है, चिल करने के लिए 2000 5000 मिल गया 2 दिन के लिए, ये करो वो करो। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो अमाउंट कहाँ से लाते हैं, अपने पेरेंट्स से तो ला नहीं सकते, तो वो लोग ऐसी जाल में आ जाते हैं, ट्रैप में। और जो साइबर क्राइम करने वाला बंदा है वो क्या करेगा, इन लोगों को कुछ ना कुछ देता रहेगा। तेरे अकाउंट में 5 लाख आएगा, तू 5000 रख लेना, बाकी अमाउंट मैं जो बोलूँ उसमें तो फॉरवर्ड कर दे। तो वो लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड करते जाएंगे, उनको 1000 मिला, 2000 मिला, 1 2 बार मिलेगा, तीसरी बार गवर्नमेंट जब तक उनका अकाउंट फ्रीज कर देगी या तो लीन कर देगी तब तक वो लोग खेलते रहेंगे। जैसे ही अकाउंट फ्रीज हुआ, लीन हुआ, वो लोग किसी और को हायर कर लेंगे, क्योंकि उनके पास अकाउंट होल्डर की जैसे फ्री में बैठे पड़े। तो अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एविएटर के जो लवर है, जो एविएटर गेम खेलना चाहते हैं, अभी भी जो है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो खेलते हैं, हम तो जीतते हैं, लेकिन उनका बैंक अकाउंट जब फ्रीज होगा तब उनको पता चलेगा, और ये होता ही है। ओके, तो जो लोग ये गेम खेलते हैं उनका कहना ये है कि स्प्राइब कंपनी ने जो है एविएटर को बनाया है, और एविएटर हम जब खेलते हैं, जब एप्लीकेशन ओपन होता है तो लिख के आता है पावर्ड बाय स्प्राइब। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? स्प्राइब कंपनी ने एविएटर को बनाया है, ये बात मान ली, लेकिन इंडिया में लीगल है। तो आपने ये जो पूछा कि स्प्राइब, तो पावर्ड बाय स्प्राइब, तो पावर्ड बाय स्प्राइब है, तो आप एक काम करो, स्प्राइब की एक बार वेबसाइट चेक करो। वेबसाइट आप चेक करोगे तो उनका जो लाइसेंस है कि कौन कौन सी कंट्री में ये लोग प्रमोट कर सकते हैं या तो खेल सकते हैं, उनको कौन सी वो कंट्री में रन ये जो करने का पूरा जो license? लिस्ट है उसमें आपको इंडिया नहीं दिखेगा। तो वो आप समझ जाओ कि इंडिया में बैन है, वहीं से आपको पता चल जाता। फिर भी वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, वीपीएन से खेल रहे, कोई ना कोई तरीके से खेल रहे, लेकिन जब फंसते हैं तब वो उनको पता चलता है कि भाई इंडिया में बैन क्यों हुआ था। गवर्नमेंट ऐसे ही कुछ बैन नहीं कर रही है,
उनके पास कुछ ऐसे एविडेंसेस होंगे कि लोगों के पैसे जा रहे, तब ये लोग इतना एक्शन ले रहे हैं। और अब तो सरकार ने बोल दिया है कि जिस गेम में पैसे लगते हैं वो आप खेल ही नहीं सकते। तो फिर भी लोग मतलब जब एविएटर गेम खेल रहे हैं, वहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, तरह तरह के क्यूआर कोड दिखाए जाते हैं। वो जो क्यूआर कोड है वो हर बार 5-5 मिनट में चेंज चेंज होते होते हैं, रहते हैं, यूपीआई आईडी yes। 5-5 मिनट में चेंज होता है, और वहाँ पे लिख के ही आ जाता है कि भाई आप दोबारा जो है इस पे पेमेंट मत कीजिएगा, ये जो है चेंज होता रहता है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो जो है यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं, और ये पैसा जो है मतलब गवर्नमेंट की आंखों की नज़र से दूर रहकर दूर रहकर मतलब कहीं ना कहीं क्रिप्टो के माध्यम से जो है दूसरी कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर तो होता फिर है। भी हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो एविएटर के लवर है, वो लोग ये गेम खेलना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने गेम खेल लिया, उनके साथ फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम ने यहाँ पे उनका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, अगर वो साइबर क्राइम में जाते हैं और बोलते हैं कि मैं ये एविएटर गेम खेल रहा था जो कि इनलीगल है, सरकार ने बोल दिया है कि भाई आप ये गेम को नहीं खेल सकते, तो अगर वो वहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं कि सर मेरा बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज हो गया है, मैं ये गेम खेल रहा था, तो क्या साइबर क्राइम मदद करेगा? करेगा, या क्यों नहीं फिर करेगा? दोषी वो लोग हैं जो ये गेम खेल रहे हैं? करेगा, मदद भी करेगा। और लेकिन आपको सारे एविडेंस देने पड़ते हैं कि आपने कहाँ से ये गेम, जो लिंक आपने इंस्टॉल किया, वो सारे के सारे रेफरल लिंक्स जो भी कुछ है, जो भी आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप उनको दे दो, तो वो 100% आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे दो तरह की मतलब एफआईआर होती है, या फिर दो तरह की नोटिस आपके घर पे आती है, 91A सीआरपीसी और 41A सीआरपीसी। तो 91A सीआरपीसी का मतलब ये है कि आपको वहाँ पे जाके साइबर क्राइम में जाके सिर्फ केवाईसी जो है मतलब करवाना है। और 41A सीआरपीसी का मतलब ये होता है कि आपके घर पे जो एक लीगल नोटिस आता है, अगर आपका जवाब, आप जो उसका जवाब नहीं देते हो, तो पुलिस आपके घर पे आएगी। तो ये मतलब एक सीरियस मामला हो सकता है। हो सकता है ना, क्यों नहीं। समन्स जो है, समन जो आप बोल रहे हो उसको समन्स बोलते हैं, नोटिस और समन्स, ठीक है। जो भी आपको अभी आपने बोला कि दो तरह के जो वो है, जो नंबर 1 आपने बोला, तो उसमें क्या है कि बेसिकली आपको एक विजिट करना है और आपको एक आंसर, अपनी ओर से एक आंसर स्टेटमेंट नोट कराना है कि वो भाई फ्रॉडस्टर हाँ, के साथ ये मेरा कोई मेरा कोई लेन देन नहीं है। सेकंड, कि आपने बोला कि जो लीगल नोटिस जो आती है, ठीक है, लीगल नोटिस में क्या होता है कि आपके ऊपर कुछ ऐसे चार्जेस गवर्नमेंट के थ्रू प्रूव हो रहे हैं कि आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें इतना है, तब जाकर आपको ये नोटिस आती है। फिर आपको पुलिस घर पर भी आ सकती है, आपको पुलिस बुला भी सकती है। अदरवाइज उनको ऐसे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं आपके अगेंस्ट, तो आपके ऊपर एफआईआर कंटिन्यू हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। तो कैसा लगेगा ना कि एविएटर गेम खेलने की वजह से आपका पैसा भी जा रहा है, पुलिस आपके घर पे भी आ रही है, और आपकी घर की मतलब इज्जत भी जो है वो जा रही है। आपने तो पहले बताया था ना, प्लेन उड़ेगा तो पैसा बढ़ेगा, इज्जत भी उड़ेगा। यहाँ प्लेन नहीं उड़ेगा, यहाँ आपका नाम दूसरे दिन न्यूज़ में आएगा। धज्जियां उड़ेगी। धज्जियाँ उड़ेगी। धज्जियाँ अपने आप उड़ती है। प्लेन उड़ाने के लिए और प्लेन में उड़ने के लिए भी आपको एक लेवल मेंटेन करना होता है, लेकिन आप गलत तरीके से कुछ भी करोगे तो उसका गलत नतीजा धज्जियों के तौर पर ही दिखेगा आपको। दिखेगा। और एविएटर का बहुत सारा ऐड जो है मतलब हमको देखने मिला था, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, विराट कोहली, तो ये सब क्या है? सब फेक ऐड है? ज़्यादातर एड्स, कुछ एड्स फेक भी थी, कुछ डीप फेक से बनी थी, और कुछ एड्स ऐसे थे कि जहाँ पर जो क्रिकेटर्स हो, जिन जो भी है इन्फ्लुएंसर्स हो, क्रिकेटर्स हो, टीवी स्टार्स, तो उनके ऊपर कंपलसरी अभी नोटिस गवर्नमेंट की ओर से दे दी गई है उनको। एक जैसे आपने बताया है कि उन सबको कंपलसरी स्टेट, जो भी स्टेट साइबर सेल या तो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उनके सामने हाजिर होना है और अपना आंसर देना है कि भाई आप लोगों ने इस चीज़ को प्रमोट क्यों किया। क्योंकि आप लोग सचिन तेंदुलकर आप बोल, तो सचिन तेंदुलकर देश के लिए एक मोटिवेशन है, Respected। इंस्पिरेशन है। Inspiration। अगर वही बंदा सबको ये बेटिंग एप्लीकेशंस के लिए ये करेगा तो उसका कोई वो ही नहीं है। तो सर बहुत सारे लोग ये एविएटर गेम खेलते हैं और सबको पता ही है कि मैं जो है मतलब हार रहा हूँ, फिर भी लोगों को एविएटर गेम की लत क्यों लग जाती है? इस गेम में ऐसा तो मतलब क्या है कि लोग जो है इसके मतलब एडिक्ट हो जाते हैं? गेम एक एक गेम नहीं है, ऐसे बहुत सारे गेम्स है कि हर एक गेम हो या कोई भी ऐसे एप्लीकेशन हो, उसका एडिक्शन किसी को लग जाता है। एडिक्शन नहीं लगना चाहिए। अभी आपको पता है कि जो अभी आप है कि एविएटर, तो एविएटर में क्या है कि आप जो प्लेन अभी फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो प्लेन आप उड़ा रहे हो उसको 1x 2x 3x पर ले जा रहे हो, आपको पता है कि मैं 2x पर भी कैश आउट कर सकता हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 2x पर कैश आउट नहीं कर रहे। मैं 2x तक पहुंच गया तो मैं 4x तक तो जा ही सकता जा हूँ, ही सकता हूँ। मैं जा ही सकता हूँ। आपका एक कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस समझो या ओवर कॉन्फिडेंस समझो। आपको पता था कि मैं 2x पर जो भी अमाउंट है वो
कैश आउट कर सकता हो, लेकिन आपने नहीं किया, वो आपकी ग्रीड हुई। वो ग्रीड आपको 2x पर ही नहीं, आपको 9x तक ले जाएगी। लेकिन 9x तक जाते जाते प्लेन आपका अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि यार मैं 9x तक क्यों वेट किया, मैं बीच में कहीं से भी निकल से भी सकता निकाल था, सकता मैंने निकाला नहीं। लेकिन 9x पर जाने के बाद ही प्लेन क्यों फिर ब्लास्ट हुआ? तो मैं आपको बताऊं कि वो पूरा अल्गोरिदम है, टेक्निकल अल्गोरिदम। क्योंकि जो हमारे पास एक्सेस है कि हम पैसे ऐड भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन एक जो लेवल है लाइक 8x से ऊपर या तो 10x के ऊपर का जो लेवल है, वो सारा का सारा अल्गोरिदम बेसिकली एडमिन या तो डेवलपर की जो टीम है उनके पास होता है कि कहाँ पर इसका प्लेन हमें ब्लास्ट कर देना है, कहाँ पर इसका प्लेन हमें ब्लॉक कर देना है। तो ये मतलब पॉइंट है। कहीं ना कहीं गेम इसलिए भी मतलब लोग एडिक्ट हो जाते हैं कि गेम में पैसे डालने का भी कंट्रोल आपको दिया है, कब पैसे निकालने हैं निकालने उसका का। भी कंट्रोल आपको दिया है। तो मतलब आपको यही लगता है कि मेरी गलती है कि मैंने पैसे यस, नहीं निकाले। मेरी गलती है, फिर भी हम लोग क्या गेम की करेंगे? गलती नहीं है, मेरी गलती है ऐसा गलती तो लगेगा। मेरी ही है, लेकिन फिर भी हम लोग, मैं अभी कल से दूसरी बार खेलूंगा, मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। कल आपने कर दिया, फिर आपने वही गलती दोहराई, लेकिन हम हमारी गलती से कभी सीखते नहीं है। हमारी गलती से हम कभी सीखते नहीं। हम क्या करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे में एक एटीट्यूड आ जाता है मैं ये 10x तो करके रहूंगा, लेकिन 10x आएगा ही नहीं। 8x और 9x पर ही आपका प्लेन अपने आप फटने वाला है। आप जितनी बार करना हो कर लो, अगर एक बार आ भी गया तो आप उसको क्या समझोगे, मैंने कर लिया। वो कर नहीं लिया, क्योंकि उसी उसी टाइम पर जो गेम का जो अल्गोरिदम है वो 15x पर जाने के लिए आपको प्रमोट करेगा। आप 15x पर जाओ, आपको हम लोग इतना अमाउंट देंगे, तो आप 15x के लिए फिर 10x को पास करके आगे जाओगे। आपने विड्रॉ नहीं किया, फिर वही तकलीफ होगी। तो मैंने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जितने भी ऐसे फर्जी एप्लीकेशन होते हैं जो इंडिया में से रन होते हुए और जिसको ऑपरेट कहीं बाहर से किया जाता है, दुबई, चीन, ताइवान, कंबोडिया, कंबोडिया। ओके, तो मतलब ये जो लोग हैं बाद में करते क्या है कि आपके पास से पैसे लूटते हैं, बाद में क्रिप्टो के माध्यम से वो पैसे जो है ट्रांसफ़र कर ट्रांसफर देते कर हैं दिए जाते हैं। चीन, ताइवान, कंबोडिया जैसे देशों में। और मैंने उस लेख में, उस आर्टिकल में ऐसा भी देखा था कि वही पैसों से मतलब उसको कुछ फंडिंग के। फंडिंग। यस, तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो गेम लोग खेल रहे हैं, एविएटर या जितने भी हो गए, वो इनडायरेक्टली को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि फंडिंग पूरा पार्ट अलग है, पार्ट अलग है। समझिए। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि वो लोग ऐसे फंडिंग से क्या करते हैं, वो लोग ऐसे फंडिंग से ही इंडिया को कोई ना कोई तरीके से नुकसान करने के, कर ऐसे रहे हैं। कोई ना, जो इंडिया की अभी इकोनॉमी है जो अप में जा रही है, उसको कोई ना कोई तरीके से डाउन करने के लिए काम करते होते हैं। ज़्यादातर मैं आपको बताऊँ कि स्टूडेंट्स है, प्रोफेशनल्स है, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गेम्स में अभी इन्वॉल्व हैं। मैं आपको अभी एक दो गेम के बारे में बताऊंगा। एक है रोब्लॉक्स, रोब्लॉक्स। एविएटर, फ्री फायर। तो ये सारे एप्लीकेशन, अभी आपको 3 दिन पहले का एक चेन्नई का एक केस है कि 17 साल का लड़का है, वो अपनी मम्मी के अकाउंट से फ्री फायर खेल रहा था। उनकी मम्मी को पता नहीं था। उनकी मम्मी के अकाउंट से हर रोज़ कोई ना कोई अमाउंट, थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिडक्ट हो रहा था। उनकी मम्मी ने बोला कि वो 2 महीने से उनके बेटे ने जो गेम खेल रहा था वो बंद कर दिया, फिर भी उनके अकाउंट से पैसे जा रहे थे। तो उन्होंने जब चेक किया साइबर क्राइम में, जब भी उन्होंने अपना वो डिवाइस चेक करवाया, तब जाकर पता चला बैंकिंग में, तो कि उनके अकाउंट को कोई ना कोई तरीके से ऑटो पे मोड में सेट कर दिया गया है। ये गेम कि वाले ऑटो पे भी यस, मतलब ऑटो पे। अभी हम लोग क्या करते हैं कि गूगल पे अभी आपको आता है तो हम लोग अप्रूव करते हैं। अप्रूव करते हैं। पेमेंट करने में कभी अप्रूव नहीं करना होता है, आपको केवल पे करना पे है। करना है। लेकिन लोग क्या करते, अप्रूव क्लिक कर देते हैं। अप्रूव मतलब आपने मैंडेट दे दिया कि हर रोज कोई ना कोई अमाउंट आपके अकाउंट से जाएगी। किसी UPI के अकाउंट में से 10 रुपये 20 रुपये, लोगों को क्या लगेगा कि ये सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज। बैंक का सर्विस चार्ज है, कोई सर्विस चार्ज कट हुआ होगा, तो हम लोग ज़्यादातर वो उसको वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब बड़ा अमाउंट वो होगा तब हमें पता चलेगा कि जो 10-20 रुपये जा रहे थे वो सर्विस चार्ज के नहीं, वो गेम्स वाले कोई ना कोई तरीके से ले रहे हैं। तो सर ये जो गेम है एविएटर, मैंने आपको बताया कि प्लेन उड़ने से पहले आपको यहाँ पे कुछ पैसे लगाने हैं। वो पता नहीं कितना लंबा जाएगा, 1x 2x, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि 1000x भी जाता है। मैंने सिर्फ सुना है, कभी देखा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो गेम है इसको कहीं ना कहीं से कोई कंट्रोल कर रहा है। तो आप क्या कहना है, ये जो है मतलब ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है वो मतलब ऑपरेट करता है, या कोई मतलब बंदा जो है वो बैठ के ऑपरेट करता है, या फिर ये रैंडमली जनरेट होता है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो पूरा एक अल्गोरिदम होता है, टेक्निकल अल्गोरिदम है। कि कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई भी फैंटेसी गेम है, तो उसका जो सेटअप है वो इसी तरह का है कि आपको कभी भी
लाइक वो लोग जैकपॉट बोलते हैं जिसे, जैकपॉट किसी को नहीं लगता है। जैकपॉट के लिए आपको कुछ ना कुछ ज़्यादा अमाउंट पे करने के लिए रेडी करेंगे, लेकिन आपको जैकपॉट कभी लगेगा नहीं। जैकपॉट किसको लगता है? केवल सोशल मीडिया में जो एड्स आप देख रहे हैं, आज मुझे ये जैकपॉट लगा, आज मैं इतना जीता, कभी नहीं लगता। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशंस को प्रमोट करते थे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उन लोगों को भी एक अभी बता दिया कि जो पीआरओजी अभी एक्ट आया है, तो उसके अंदर एक प्रावधान है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बैटिंग एप्लीकेशंस को, गेम्स को, फैंटेसी एप्लीकेशंस को प्रमोट करेगा तो उसको भी मिनिमम 2 साल की जेल होगी और 50 लाख का जुर्माना होगा। समझिए। तो सर आपने अभी बताया कि मतलब पीआरओजी एक्ट या फिर जो भी गेमिंग बिल पास हुआ है उसमें उसके तहत गेम में जो पैसे लगाते हैं या फिर ऐसे जितने भी गेम है जिसमें पैसे लगते हैं वो सब इनलीगल करार जो है उनको दे दिया है, बंद कर दिया गया है। तो मान लो कि कोई एविएटर गेम खेल रहा है, इनलीगल है, उसमें मतलब आपने पैसे डाले 1,000 के, आपने मान लो कि लाख रुपए कर भी दिए कैसे ना कैसे करके, तो अगर ये गेम वाले चाहे तो ही उनको पैसा जो है वो विड्रॉ के तौर पर दे सकते हैं। मानते हो कि नहीं मानते आप? पहले तो गेम वाले चाहेंगे ही नहीं, चाहेंगे ही नहीं, चाहेंगे ही नहीं। क्योंकि आपने 1000 इन्वेस्ट किया है तो वो लोग केवल आपको 200 ही देंगे। लाइक, और 200 क्या होता है? केवल वर्चुअली दिखाने के लिए होता वर्चुअल है। दिखाने के नहीं होता। आपका जो बैलेंस है, आपका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो आपको केवल दिखाने के लिए आपको दिखाएंगे कि भाई आपने 2x जीता या 4x जीता। आपने जो इन्वेस्ट किया है उसके मुकाबले आपको ज़्यादा ही दिखाएंगे। लेकिन आपको जब बात आएगी आप विड्रॉ करने जाओगे, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैसे ही, अलग अलग बहाने मत बहाने बनना स्टार्ट हो जाएगा कि आईडी ब्लॉक आपका, कर देंगे। ये कर देंगे, वो कर देंगे, या तो हमारा एप्लीकेशन बंद हो गया है, हम लोग नए एप्लीकेशन पर काम करेंगे तब आपको दे देंगे, कोई ना कोई तरीके से आपको वो करते रहेंगे। तो मैं ये पूछने जा रहा था कि मान लो कि 1,000 से आपने लाख रुपए कर भी दिए, तो उन्होंने गेम वालों ने आपको जो है मना कर दिया कि भाई हमको जो है आपको पैसे नहीं देने, तो क्या हम उनका कुछ उखाड़ सकते हैं? हम किसी से हेल्प मांग सकते हैं? श्योर, आप साइबर क्राइम जो है, स्टेट साइबर क्राइम सेल है, वहाँ पर आप एक बार एप्लीकेशन कर सकते हैं। भले ही आपको पता है कि, और ज़्यादातर इंडियन की मेंटालिटी, जो हमारे एक पॉइंट था, तो मान लो कि एविएटर गेम जो है वो इनलीगल है, आपने 100 डाल के 1,000 कर लिए, 1,000 से लाख कर लिए, तो वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है। तो मैंने जो है काफ़ी सारे कमेंट ऐसे भी देखे हैं कि एविएटर से जो लोग या फिर ऐसे जितने भी गेम्स है वहाँ से लोग पैसे विड्रॉ करते हैं तो उनका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाता है साइबर क्राइम के द्वारा। तो इसका क्या रीज़न है? काफ़ी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि अगर आप एविएटर से पैसे कमा के उसमें से 100 भी विड्रॉ करोगे तो भी आपका बैंक अकाउंट खतरा है। आपने 100 विड्रॉ किए लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख है, तो भी वो पूरा पैसा जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा सिर्फ वो 100 रुपए की वजह से। तो इसका कारण क्या है? साइबर क्राइम जो है डिपार्टमेंट वो क्यों ऐसे बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है जो ऐसी गेम से पैसे लेते हैं? नंबर 1 कि आपको पता है कि वो जो अमाउंट है, वो जो रिसीव हुआ है, वो बेसिकली इलीगल है। नंबर 1, आपको ऑलरेडी पता है कि वो सारे गेम्स ऑलरेडी बैन है इंडिया में, ठीक है। गेम्स बैन होने के बावजूद आप खेल रहे हैं, तो आप गेम खेला तब तक आपको कोई इश्यू नहीं हुआ, लेकिन जब बात आई कि आपने विड्रॉ किया, तो जो क्रिमिनल है, वो गेम का डेवलपर जो भी एडमिन है, एडमिन के अकाउंट से पैसे नहीं आ रहे। जो पैसे आ रहे हैं वो म्यूल अकाउंट वाले जो भी है उनके अकाउंट से आ रहे हैं, और वो सारे अकाउंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के रडार पर होते हैं, क्योंकि वो सारे जो अकाउंट्स हैं उसके ऊपर कोई ना कोई कंप्लेंट्स अभी चल रही होती है। तो वो सारी कंप्लेंट्स के बावजूद वो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो उनका अकाउंट जब बंद होगा तो वो लोग लेयर उनको कहते हैं कि लेयर बेस्ड ट्रांजेक्शन, जो कहते हैं कि लेयर 1 का जो होता है कि जो बंदा मेन है उसका लेयर 1 में आएगा, जिन जिन लोगों ने रिसीव किया है पेमेंट वो सारे लेयर 2 में आएंगे। अभी लेयर 2 से फिर आपने किसी और के अकाउंट में पैसे डाला, आपने अपने पेरेंट्स के अकाउंट में, फ्रेंड्स के अकाउंट में डाला, तो फ्रेंड्स के अकाउंट में जो डाला वो लेयर 3, तो वो पूरा चेन सिस्टम है। कितने लेयर होते हैं? 7 लेयर्स। 7 लेयर। 7 लेयर्स होते हैं। 7 लेयर्स तक कोई ना कोई तरीके से आपको वो कर रहे हैं। और अभी साइबर क्राइम ने क्या किया है कि वो जो अमाउंट है वो या तो लीन करेंगे या तो पूरा अकाउंट फ्रीज करेंगे। पहले वो लोग लीन करते हैं, इमीडिएटली वो लोग फ्रीज नहीं कर रहे। लीन मतलब वो स्पेसिफिक अमाउंट, लाइक आपके अकाउंट में 400 रुपये आए हैं तो वो लोग केवल 400 रुपये को ही लीन करेंगे, वो पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं करेंगे। पूरा अकाउंट कब फ्रीज करते कि वो 400 रुपीज़ लीन होने के बावजूद भी आपने वो कंटिन्यूसली प्लेइंग जो अपना चालू रखा है, उसी अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे कंटिन्यूसली आ रहे हैं कोई ना कोई तरीके से, तो वो लोग अकाउंट फिर फ्रीज कर देते हैं।
तो हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए थोड़ा सा इजी वे में हम लोग समझते हैं कि मान लो कि किसी ने यहाँ पे 1,000 रुपये या लाख रुपए जो है यहाँ पे गंवाए हैं। ओके, किसी गेम में जो है लाख रुपए डाल दिए और एवेटर वालों ने वो जो पैसा है उनको नहीं दिया, तो वो जो है साइबर क्राइम में जाके कंप्लेन करेगा कि मेरा 1 लाख रुपए जो है वो फंस गया है। तो एवेटर गेम वालों के लिए वो जो फंड है वो तो मतलब किसी ना किसी को उसमें से विड्रॉ देगा। तो 1 लाख में से किसी को 10,000 दिया, वो लेयर 1 हो गया। 10 में से किसी उस 10,000 वाले ने कहीं पे जाके टीवी खरीदा शोरूम में, वो 10,000 से बाद में वो पैसा जो है शोरूम वाले ने किसी दूसरे के अकाउंट में डाला, तीसरे के, तो वो जो लेयर है तो सबका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। होता है ज़्यादातर। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स भी है, उनके अकाउंट में अभी लीन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि सामने वाले बंदे ने जो पेमेंट किया है वो लोग पेमेंट सोर्स कभी कोई पूछेगा नहीं। पूछेगा नहीं। अदरवाइज पेमेंट सोर्स पूछने जाओगे तो वो बंदा अपना दुकान चेंज कर लेगा चेंज। कि भाई मैं आपके क्यों खर्च, और मैं बताऊँ ही क्यों कि मेरा पेमेंट सोर्स क्या है। तो वो पेमेंट सोर्स हम कभी किसी को पूछते नहीं पूछते है। नहीं। तो वो भी अमाउंट है, वो बेसिकली फ्रॉड की तो है ही। तो अभी जो चेन सिस्टम चल रहा है उसके थ्रू हमें एक ये चीज़ मिलती है कि हम लोग मेन जो बंदा है साइबर क्राइम करने वाला वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये जो पूरा जो क्रोनोलॉजी ये सिस्टम है कि लाइक लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, ऐसे लेयर्स में वो लोग ऐसा नहीं है कि हर एक का अकाउंट फ्रीज करते हैं, किस किसी का लीन करेंगे। और वो अदरवाइज आपने एनओसी दे दी गवर्नमेंट को कि भाई मेरा अकाउंट जो है वो मुझे पता नहीं था, और कुछ जो सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको वो करने होते हैं, दिखाने पड़ते हैं। वो सारे आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दो तो वो आपका अकाउंट जो लीन है वो हटा देगी, लीन मार्क। तो मेरे फ़ोन पे जो है एक कॉल आया था थोड़े दिन पहले, मेरे दोस्त ने किसी को नंबर दिया था। उस आदमी का जो है समोसे का स्टॉल था। किसी ने उसके खाते में 250 रुपये, मतलब वहाँ पे नाश्ता वगैरह करके 250 रुपये डाले थे। तो वो 250 रुपये की वजह से उसका बैंक अकाउंट फ्रीज था और बेचारे के अकाउंट में 70,000 रुपये थे। 70,000 रुपये थे, पूरा बैंक अकाउंट जो है उसका फ्रीज कर दिया साइबर क्राइम वालों ने। और वो मुझे बता रहा था कि मेरा इस तरीके से बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। किसी ने जो है मतलब 250 रुपये डाल दिया, उसने बैंक से बात की तो बोला कि इस वजह से, इस पर्टिकुलर अमाउंट की वजह से उसका पूरा बैंक अकाउंट जो है वो साइबर क्राइम ने फ्रीज कर दिया है। तो मतलब हमने अभी जो बात की कि ये तो मतलब इम्पॉसिबल है कि कोई समोसा वाला है, उसके यहाँ पे कोई 250 रुपये पेमेंट कर रहा है तो वो उससे पूछेगा कि तुम ये पैसे जो है कहाँ से कमा के लाए हो। तो ये मतलब पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को जो है कोई पूछे कि भाई तुम ये पैसे कहाँ से कमा के लाए हो, तुम मुझे ट्रांसफ़र कर रहे हो पैसे हमारे क्यूआर कोड में। ये तो इम्पॉसिबल है। सही है, तो अभी मैं आपको कुछ सवाल करना चाहता हूँ, फटाफट से जवाब दीजिएगा। प्लीज। एविएटर गेम है या जुआ है? जुआ। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको उसका क्या करना चाहिए? एविएटर खेलना चाहिए या कुछ सेविंग में मतलब डाल देना चाहिए एफडी? ऐसे बहुत सारे अभी प्लेटफॉर्म्स है सेविंग के लिए, एसआईपीज है, म्यूचुअल फंड है, वो आप करो, लेकिन गेम्स में तो बिल्कुल मत इन्वेस्ट। अगर एविएटर में किसी का 10,000 रुपये लॉस हो गया है तो वो क्या करना चाहिए उसको? ये गेम में पैसे डाल के उसको कवर करना चाहिए या फिर ये गेम को अभी बंद कर देना चाहिए? वहीं पर बंद कर देना चाहिए। पैसे रिकवरी के चक्कर में फिर से नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों डालना है? क्योंकि 10,000 डालने के चक्कर में आपने फिर 20,000 और डाल दिए तो वो भी जाएंगे ना। हारा हुआ जुगारी 2 गुना खेलता है। वो केवल बोलने के लिए होता है। अभी हारा हुआ जुगारी कहीं ना कहीं पर मजदूरी कर रहा होता मजदूरी है। का। सही है, सही है, सही है। तो मतलब कि नितिन सर ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एविएटर के बारे में अवेयरनेस दिया कि एविएटर गेम नहीं खेलना चाहिए। और जो लोग खेलना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उनको कुछ सलाह? जो लोग खेलना चाहते हैं उनको एक ही सलाह है कि मत खेलो। ये केवल एक आपको फंसाने के लिए एक गेमलिंग है, बेटिंग एप्लीकेशन ही है ये सारे। ऐसे एक एप्लीकेशन, ऐसे जितने भी फैंटेसी गेम्स है गवर्नमेंट ने बैन करके रखे हैं, फिर भी वो लोग, आप लोग एपीके फाइल से या तो कोई ना कोई रेफरल लिंक से जुड़ जाते हो, लेकिन इसमें आपका डेटा चला जाता है, आपका फिनेंशियल पावर जो है वो चला जाता है, फिर उसी का जो सफ़र होता है वो पूरा फैमिली होता है, ना कि आप अकेले होते हो। सही है, लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब कुछ गलत कदम उठाने का सोचते भी है, ऐसे बहुत सारे केस है। ऐसे बहुत सारे केस है कि कुछ कुछ केस में आपको पता है कि गुजरात में ही, राजकोट में भी एक बार हुआ था कि 19 ईयर्स का कोई लड़का है, उसने कर लिया। वो टास्क बेस्ड गेम खेल रहा था, तो गेम के चक्कर में क्यों करे? तो उस वही टाइम आप अपने एजुकेशन में या तो कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में लगाओ कि जो आपको आगे जाकर काम आए। गेम कहीं काम नहीं आएगी। तो एविएटर गेम मत खेलिए। अगर आपने जो इंस्टॉल किया है तो अभी अनइंस्टॉल जो है वो कर दीजिए। और कमीशन के चक्कर में ऐसे गेमों को जो है मतलब प्रमोट करना भी छोड़ दीजिए। और आपका नुकसान हुआ है तो लोगों को बताइए मेरा नुकसान हुआ है। सिर्फ
आपका मतलब प्रॉफिट हो तब नहीं बताना है कि भाई मुझे जो है एविएटर में बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है। जब नुकसान हो तो लोगों को बताना है कि भाई नुकसान हुआ है, इस गेम को मत खेलो, कमीशन के चक्कर में ऐसे गेम को आगे फॉरवर्ड मत करो। तो स्टे सेफ और ऐसे गेमों से दूर रहो। और नितिन सर, थैंक यू सो मच कि आप जो है यहाँ पे पधारे और आपका कीमती समय जो है आपने दिया लोगों को मतलब अवेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच विपुल भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं एक छोटी सी आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम अभी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, तो एक जीरो ट्रस्ट पॉलिसी फॉलो करो, किसी पे भी ट्रस्ट मत करो, कोई नोन हो या कोई भी हो, और हर एक चीज़ को वेरीफाई करो। किसी को लगेगा कि भाई ये वेरीफाई करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी हर एक चीज़ कोई ना कोई तरीके से कहते हैं कि ट्रिक की हुई होती है। तो हो सके उतना जीरो ट्रस्ट पॉलिसी को जितना आप अपने रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व करोगे, तो आपके पास साइबर क्राइम होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।